Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि जनवरी 2024 के लिए है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए. जो चीज़ें आप 2023 में हासिल नहीं कर पाए हैं, जो सपने आपके अधूरे रह गए हैं, वो इस नए साल में 2024 में पूरे हों. ईश्वर की असीम कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पूरे साल मोटिवेटेड रहें. आपके हर बंद रास्ते खुल जाएं. यही मेरी प्रार्थना है आप लोगों के लिए ईश्वर से. और आज की जो ये रीडिंग है वो इक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए है. ये एक जनरलाइज रीडिंग है, सो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट ज़रूर होगी. अगर आप इस रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं. ये बुकिंग आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे. जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं. और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ. सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे. इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं. अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स. आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल, ये नए साल का पहला महीना जनवरी 2024 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है. ये महीना आप लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है. आइए जानते हैं जनरल एनर्जीज इस मंथ की आप लोगों के लिए किस तरह की होंगी. आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल, ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है. तो पहला कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है. द नेक्स्ट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. देन इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. एक्वेरियस पीपल, आप लोग ये बात बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही एक्ट करने वाले हैं. ठीक है, इस मंथ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपने इंटेलिजेंस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने वाले हैं. इम्पार्शियल होकर आपको डिसीजन बनाने चाहिए. दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको भी सामने से रिस्पेक्ट ज़रूर मिलेगी. इस मंथ में आपको किसी से कोई वाइज एडवाइस मिल सकती है. इस महीने में जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे, फेयर माइंडेड रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा. अपनी बातों को आप खुलकर दूसरे के सामने रख पाएंगे. आपका कम्युनिकेशन इस महीने में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और अनइमोशनल होकर जितने भी आप फैसले बनाएंगे वो फैसले सारे के सारे सही ही साबित होंगे. ओके, यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है. आपको इस मंथ में एक ब्यूटीफुल सा इमोशनल एक्सपीरियंस मिलने वाला है. ऐसा हो सकता है कि आपके प्रति अगर किसी के अंदर कोई फीलिंग्स है, वो पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, या फिर आपके इमोशन से रिलेटेड आपका कोई सपना पूरा हो सकता है. आपका कोई रिलेशनशिप बहुत गहरा हो सकता है. आपकी किसी के साथ कोई फ्रेंडशिप बहुत गहरी हो सकती है. आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ती हुई यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं. ठीक है, तो एक इमोशनल कंटेंटमेंट आपको मिलेगी ज़रूर.
नाइन ऑफ फायर का कार्ड है। अपने आसपास वाले लोगों के साथ आप उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, जिससे आपको सक्सेस मिल रही है, आपके आसपास वाले लोग उस चीज़ से जेलस हैं। ठीक है, तो अपनी मेहनत को आप बचाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आपको किसी भी चीज़ पर गिव अप नहीं करना है। अगर आपको किसी के ऊपर किसी तरीके का कोई शक भी है, तो उस पर्सन को अपनी बातों से या अपने एक्शन से पता मत लगने दीजिएगा। आपको जिस चीज़ के लिए मदद चाहिए, एंजल्स आपकी मदद करेंगे। आपको मदद मांगने की ज़रूरत है। ठीक है, और नेचर के साथ इस मंथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिएगा। आप मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव मोड पर इस मंथ में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड आप फील करेंगे। आप अपनी फैमिली के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, आपको इनहेरिटेंस में कुछ मिल सकता है। अगर आपकी कोई पुश्तैनी ज़मीन है, उस पर कोई झगड़ा चल रहा है, वो ज़मीन आपको मिल सकती है। आपकी लाइफ के अंदर शांति स्थापित होगी। आप अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसे एंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। फैमिली के साथ आप अपने जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके फैमिली का पैटर्न किस तरह से चला है, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। और जो लोग फैमिली बिजनेस करते हैं, ये महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये महीना आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। जो पुरानी चीज़ें थी वो शायद ख़त्म होंगी। जैसे कि आपने छोटी सोच रखकर अपने आप को लिमिट किया हुआ था। ठीक है, अब आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो चेंज होगा। अब आपकी अप्रोच बड़ी होगी। आप प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो ब्रेक होगा और नया बिलीफ सिस्टम आपका बनेगा। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर होते हुए इस मंथ में मुझे नज़र आ रहे हैं। ये महीना आपको अपनी सारी उम्र याद रहेगा। ऐसा कुछ इस महीने में होने जा रहा है। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। इस महीने में आपको अपनी लाइफ में एक्शन लेने की ज़रूरत है। अपने सपनों को जन्म देने का वक्त और उन्हें पूरा करने का वक्त, ये यही मंथ है। आपकी क्रिएटिविटी से आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। आप प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज में एंटर करेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इस मंथ में उस चीज़ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आप यूनी डायरेक्शनल होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा फिकल माइंडेड नहीं रहने वाले हैं। आप जगल नहीं करने वाले हैं। आपको पता होगा आपको अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है। आप अपने टैलेंट्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जीज में आप ऑपरेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो आप अपने जीवन में नहीं कर सकते। आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। अपने आप को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अपने सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। ये फीलिंग आपको भी बहुत ज़्यादा आएगी। इस मंथ में आप अपनी पर्सनल लाइफ और करियर लाइफ के बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस महीने में आपका कॉन्फिडेंस वापस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जिस चीज़ में आप कहीं उलझ गए थे कि शायद मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, मैं इस चीज़ को करने के लायक ही नहीं हूँ, वो फीलिंग हटेगी और आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अटेन करेंगे। आप एक्शन लेने से जिन चीज़ों में घबरा रहे थे, वहाँ पर आप एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभाने वाले हैं, उठाने वाले हैं। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। इस फीलिंग के साथ आप आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आपको कोई प्रैक्टिकल प्रपोजल मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में काफ़ी कंटेंटेड फील करेंगे। अपने काम के प्रति आप बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे। अपनी लाइफ के प्रति भी ऐसे ही आप लॉयल रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे। एप्रीहेंशन की एनर्जीज आपको थोड़ा सा परेशान करेगी। कहीं मेरी लाइफ में ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरी लाइफ में वैसा तो नहीं हो जाएगा, ये फीलिंग आपको ज़्यादा परेशान करने वाली है। कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको प्लानिंग करनी है, फिर एक्शन लेना है। ठीक है, हर एक चीज़ की डिटेल्स में जाने की कोशिश कीजिएगा। हर एक चीज़ को आप परफेक्ट टाइमिंग पर कर सकते हैं। इस मंथ में आपको एक गार्डियन एंजल सपोर्ट करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके, तो ये है आपकी जनरल एनर्जीज। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है। ऐसी कोई टेंशन वाली स्टेट तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। तो साल की शुरुआत बहुत ही अच्छी होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। आइए अब हम जानते हैं ये जनवरी का महीना
आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं ये जनवरी का महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। एक्वेरियस पीपल, ये जनवरी का महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं आपकी लव लाइफ के लिए ये मंथ क्या लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देन इज 4 ऑफ योर कप्स का कार्ड है। 4 ऑफ फायर का कार्ड है। देन इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। तो सबसे पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट स्टेट में है। जब महीने की शुरुआत होगी आपको बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस होगा। आप ये फील करेंगे कि शायद अब इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है। आपको ये फील होगा कि जिस तरह से आपके पार्टनर एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उस हिसाब से तो उन्होंने कभी आपसे प्यार ही नहीं किया। ये फीलिंग आपको बहुत स्ट्रांगली आने वाली है, ठीक है? और आपको ऐसा लगेगा कि अब इस रिश्ते के लिए आपको कोई प्रैक्टिकल डिसीजन बना लेना चाहिए, बिकॉज़ आपके पार्टनर की तरफ से तो अब कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं। आप अकेले में इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, काफ़ी अध्ययन करेंगे और अपना माइंड भी बना लेंगे कि अब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ठीक है? इस तरह की एनर्जीज़ में आप होंगे और ये चीज़ आपको अंदर से तोड़ेगी भी। आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड भी फील करेंगे, लेकिन आपको ये भी नज़र आएगा कि अगर आपने अभी भी इस चीज़ पर एक्शन नहीं लिया, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की आपने कोशिश नहीं की, तो आप अपनी लाइफ में यहीं पर अटके रह जाएंगे। ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, टाइम आपके हाथ से छूटता चला जा रहा है, लेकिन आप वहीं के वहीं खड़े हैं। ये फीलिंग आपको आएगी। लेकिन इस मंथ में जो 15 दिन के बाद अप्रॉक्सीमेटली, मतलब अगर आप 13 जनवरी के बाद की एनर्जीज को मैं बताऊं तो आपके पार्टनर ना अचानक से आपकी लाइफ में री एंटर करेंगे और ये चीज़ आपके लिए बहुत शॉकिंग होगी, क्योंकि उस टाइम पर ना आप अपने आप को कहीं बिजी करने की कोशिश कर रहे होंगे। हो सकता है कि आप अपने करियर में अपने आप को ज़्यादा इंडल्ज करने की कोशिश करें, ठीक है? तो आपके जो पार्टनर है उनका अचानक से आपकी लाइफ में इस तरह से आना, ये आपको डिस्टर्ब भी कहीं ना कहीं करने वाला है, इमोशनल डिस्टर्बेंस होगी। लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए एक प्रैक्टिकल प्रपोजल लेकर आते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो अपनी बातों को बहुत क्लियरली आपके सामने रखेंगे कि उनके जीवन के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं और आपने किस तरह से उन्हें लेकर जजमेंट्स बनाई, उस चीज़ का भी अनुमान कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को होगा। उसके बारे में भी बात करेंगे और आपके पार्टनर सबके सामने आपको अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, ठीक है? वो आपके साथ मैरिज का प्रपोजल आपके सामने रखने वाले हैं। वो आपको आपका मन पसंदीदा प्रपोजल देने वाले हैं और यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे कि अब जिंदगी में क्या करना है, अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। अपने दिल की आवाज़ को सुनिएगा। वहाँ पर आपने अगर इस मंथ में अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट किया भी, तो आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी बैक स्टैब नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो जल्द से जल्द आपके साथ शादी के बंधन में बनने की कोशिश करेंगे या फिर आपको सबके सामने कमिटमेंट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो चॉइस आप अपने तरीके से बना सकते हैं, बिकॉज जिस तरह की चॉइस बनाएंगे ज़िंदगी फिर उस तरह की ही बीतने वाली है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट स्टेट में हैं। देखिए, स्टार्टिंग में आपको अपने इस रिलेशनशिप में हर एक चीज़ बहुत परफेक्ट नज़र आएगी। आपके पार्टनर आपके सामने अपने इमोशंस भी रखेंगे, ठीक है? आपके पार्टनर आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश भी करेंगे। जो आपकी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं जो आपने अपने पार्टनर से कभी कही ही नहीं हैं, वो ज़रूरतें भी आपके पार्टनर आपकी पूरी करेंगे। और ये चीज़ ना आपके मन में एक डाउट लेकर आएगी। वो डाउट इस वजह से आने वाला है क्योंकि आप
आपको आपके पार्टनर को लेकर एक अलग सी फीलिंग आएगी कि इतना ज़्यादा चेंज हमारे पार्टनर में कैसे आ सकता है। और आप इस चीज़ से ना सेल्फ एनालिसिस, ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में चले जाएंगे। आपके पार्टनर आपके लिए जितना भी अच्छा कर ले, वो चीज़ आपके अंदर ना और ज़्यादा शक पैदा करती रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों जहां पर आपके पार्टनर ने आपका विश्वास तोड़ा हो, या आपकी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों जिसकी वजह से आपको कुछ कड़वे एक्सपीरियंसेस मिले हों आपके पार्टनर की तरफ से, नहीं वैसे भी हो सकता है। तो आप उस तरह से अपने पार्टनर को जज करना शुरू कर देंगे। आपको डाउट होगा कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, वो आपको चीट कर रहे हैं, वो आपको बैक स्टैप कर रहे हैं, और इस वजह से एक उदासीनता की एनर्जीज आप खुद जनरेट करने वाले हैं। ऐसी कोई एनर्जीज यहाँ पर चलती हुई नजर नहीं आ रही है, बट आप इन एनर्जीज को खुद जनरेट कर लेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इतना ड्रास्टिक चेंज हमारे पार्टनर में किस तरह से आ सकता है। आपके पार्टनर आपके साथ अपने घर परिवार की चीज़ों को शेयर करेंगे। आप मैरिड हैं तो आपका फ्यूचर कैसा हो सकता है, इन चीज़ों को शेयर करेंगे। आपके सपनों को अपना मानेंगे। तो ये चीज़ें आपके अंदर डाउट पैदा करने वाली। अब ये तो सिचुएशन ऐसी है कि सामने वाला पर्सन बिल्कुल सही है आपके साथ, लेकिन फिर भी आपको डाउट हो रहा है कि सामने वाला पर्सन जो है वो आपकी लाइफ के अंदर आप कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने डाउट की वजह से अपने रिश्ते को खराब मत कीजिएगा। आपके पार्टनर आपको किसी भी तरीके से बैक स्टैप नहीं करने वाले, वो आपको चीट नहीं करने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एनर्जीज हैं। आई होप आपको भी ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस पीपल जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में आपको कोई अरेंज मैरिज वाला प्रपोजल आने वाला है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा। 13 दिन तक बहुत परेशान रहेंगे आप और आपके फैमिली वाले। लड़का लड़की देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं पर बात नहीं बनेगी, ठीक है। और जहां पर कहीं थोड़ी बहुत बात बनती हुई आपको नजर आएगी, वहां पर आपको लोग सामने से ऐसे जैसे चीटर टाइप के लोग मिलेंगे। लेकिन 13 जनवरी के बाद आपके लिए कोई प्रपोजल खुद से आएगा, ठीक है। किसी नोन के थ्रू ये प्रपोजल आ सकता है। इस पर्सन से मिलिएगा, आपको ये महसूस होगा कि ये पर्सन आपको कंप्लीट करता है, ठीक है। और इस पर्सन के साथ आपकी इसी मंथ में मैरिज फिक्स हो सकती है। मतलब आपकी कोई एंगेजमेंट इसी मंथ में हो सकती है, रोका इसी मंथ में हो सकता है, और आने वाले वक्त में आपकी शादी कब होगी वो इसी मंथ में फिक्स हो सकती है। इस चीज़ की एनर्जीज यहाँ पर बहुत शार्प है, ठीक है। और इस पर्सन का जो फाइनेंशियल स्टेटस होगा वो आपसे बहुत अच्छा होगा। ये जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं, इनके जो ज़ोडिक साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। जो लोग सिंगल हैं तो इस मंथ में आप कहीं ना कहीं कमिटेड हो ही जाएंगे। ओके, सो आइए जानते हैं जनवरी का महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आपके करियर की एनर्जीज इस मंथ में किस तरह की होंगी। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं। पहला कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देन इज 8 ऑफ फायर का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक्वेरियस पीपल, जो भी बचपन से आपका सपना रहा कि मुझे ये बनना है अपने जीवन में या यहाँ पहुंचना है अपने जीवन में, वो मौका आपको इस महीने में मिलने वाला है, ठीक है। हो सकता है वक्त और हालात से कॉम्प्रोमाइज करके आपने कोई और प्रोफेशन चूज कर लिया हो, और जो सपना आपका था वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया हो, लेकिन उस सपने को पूरा करने का मौका आपको इस मंथ में मिलने वाला है। आपको खुद फील होगा अपने करियर की एनर्जीज को जीकर कि अगर सपने देखे जाए ना तो ईश्वर उन्हें पूरा करने में मदद करते हैं। आपका करियर इस मंथ में बहुत हाई जोन में जाने वाला है। फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल महसूस करेंगे। आप जॉब चेंज भी कर सकते हैं, आपकी प्रमोशन हो सकती है। जो कुछ भी होगा ना बहुत अचानक से होगा, और जो अचानक से होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आपके सभी सपने, आपकी जो भी विशेस हैं आपके करियर के रिगार्ड में वो पूरी होने वाली हैं, ठीक है। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, उसकी एनर्जीज यहाँ पर बहुत शार्प है। और ये सब कुछ
इतनी तेजी से होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि कैसे हुआ। ठीक है, कोई पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है जो आपके कम्युनिकेशन टर्म्स में नहीं है, या कोई नया पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है जो आपके करियर के लिए आपको बहुत अच्छी एडवाइस देगा। ठीक है, और उस पर्सन की एडवाइस से आपके करियर के अंदर एक बहुत बड़ा बूस्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है, यहाँ पर इस चीज में कोई डाउट नहीं है। लेकिन अपने करियर को लेकर जिन लोगों के साथ आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उन पर आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर अपने लो टाइम्स में अपने करियर के रिगार्ड में कोई सीक्रेट्स आपने किसी के साथ शेयर किए हैं तो वो पर्सन आपके सीक्रेट्स को किसी के सामने रिवील कर सकता है। तो किसी के साथ दुश्मनी पैदा करने की कोशिश मत कीजिएगा। जब सब कुछ अच्छा होता है ना तो ईगो अपने आप से आनी शुरू हो जाती है कि अब तो जिंदगी में सब कुछ स्टेबल हो गया है। वो ईगो आपको नेगेटिविटी की तरफ को ले जाएगी। ठीक है, आपको अपनी लाइफ को बिल्कुल काम रखना है। अपने जो भी फाइनेंशियल स्टेट है वो किसी के साथ शेयर मत कीजिए। ठीक है, जो जो सपने आपके पूरे होते चले जाएंगे उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहना मत भूलिएगा। अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनिएगा। अपने करियर की टर्म्स में आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, करियर में जो आप बेस्ट पॉसिबल समझ सकते हैं ना कि मेरे लिए ये चीज होनी चाहिए, वो होगी इस मंथ में। ठीक है, तो करियर की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आप लोगों के लिए। सो आइए अब हम जानते हैं एक्वेरियस पीपल, ये महीना जनवरी का महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी। तो पहला कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए आपकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट इस महीने में मुझे नज़र आ रही है। अगर ऑलरेडी आपने अपनी हेल्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स फेस की हैं और उस चीज़ पर आपका पैसा भी लगा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने दवाइयाँ ली हैं या फिर कोई ऑपरेशन हुआ है या कोई ऐसी एनर्जीज है, वो चीज़ें अब आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगी। मतलब अभी तक अगर मेडिसिन नहीं लग पा रही थी आपको, अब वो मेडिसिन आपको लगेगी। जो भी चैलेंज भरा वक्त है आपकी हेल्थ को लेकर वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको एक साय ऑफ रिलीफ मिलेगा। आप मतलब अपनी लाइफ में ये फील कर पाएंगे कि अब हेल्थ अच्छी होती चली जा रही है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, अगर मन में किसी भी चीज़ को लेकर शंका है या कोई स्ट्रेस है तो वो स्ट्रेस ना बाहर निकालते रहिए। या तो किसी पर्सन से शेयर कर लीजिए या किसी डायरी पर लिखकर उसे जला दीजिए, बिकॉज वो स्ट्रेस आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। अदरवाइज हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी होगी। आपको खुद से प्यार होता हुआ नजर आ रहा है। सेल्फ लव की एनर्जीज में आप एंटर करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओके, तो आपकी हेल्थ की एनर्जीज अच्छी हैं, बस ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में आपको नहीं जाना है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं, क्या इस मंथ में आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज 4 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जस्टिस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर मैं बात करूं आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की, डेफिनेटली इस मंथ में आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, जिस चीज में आप बहुत टाइम से इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। ऑप्शंस आपके पास मल्टीपल होंगे, आप यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप वहां पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ऐसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। आपको अपने लिए चीजों को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके आपको सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है।
ठीक है, उस चीज़ पर आपको इन्वेस्ट करना है। और जो चीज़ें आपके स्कोप से बाहर है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है वहाँ पर और उतना बजट आपका नहीं है, ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा कि कहीं से आप लोन उठा लें और फिर कहीं पर जाकर इन्वेस्टमेंट कर दें। ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, किसी से किसी तरीके की भी एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। फियर की एनर्जीज में नहीं रहना है कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की तो मुझे लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस मंथ में की गई इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स देगी। ठीक है, और अगर पैसे से रिलेटेड आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है ना, तो वो कोर्ट केस इस मंथ में आप जीत जाएंगे। ओके, तो ये एनर्जीज है, आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और बड़े टर्म्स में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जितनी आपकी क्षमता हो उतनी इन्वेस्टमेंट आप कीजिएगा। ठीक है, ओके, सो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं आपके हाउसिंग की। देखिए, इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं। आप लैंड लेकर रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। आप कोई ऐसा फ्लैट लेकर रखना चाहते हैं जिसको आप रेंट पर देना चाहते हैं या खुद भी रहना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसमें किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपको शॉप नहीं लेनी है, गैराज नहीं लेना है, कोई कॉमर्शियल लैंड नहीं आपको खरीदना है। उस केस में आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। वो लीगल मैटर में वो लैंड इन्वॉल्व हो जाएगा, वो चीज़ इन्वॉल्व हो जाएगी, आपको वो चीज़ नहीं करनी है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी एक्वेरियस पीपल। आइए अब हम जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। वेरियस पीपल, तो पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ यहाँ पर फायर का कार्ड है, देन इज 3 ऑफ फायर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। देखिए, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपने पढ़ाई के तरीके में एक बदलाव लाने की ज़रूरत है। जिस पैटर्न पर आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप पढ़ाई में कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं वो आपको तभी पता लगेगा जब आप अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप कहाँ लैक कर रहे हैं वो आपको खुद बेहतर तरीके से समझ आ सकता है। थोड़ा टाइम मेडिटेशन कीजिए और जिस तरह की आपने रूटीन बनाई थी उसमें कुछ चेंजेस लेकर आने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इस मंथ में अगर आप डेडिकेशन से पढ़ाई करते हैं, अपना 100% देकर पढ़ाई करते हैं, तो आपको अच्छे रिवॉर्ड ज़रूर मिलेंगे। आपको रात के टाइम बैठकर पढ़ाई नहीं करनी है। किसी से शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपने अपनी पढ़ाई के अंदर क्या चेंजेस इंक्लूड करने के बारे में सोचा है या क्या चेंजेस आप गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर को दिमाग में रखकर अगर पढ़ाई करेंगे तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जो कि एक जैसे सिविल सर्विसेज जैसा कोई एग्ज़ाम है, बड़ा एग्ज़ाम है, वो आपका इस मंथ में क्लियर हो सकता है। तो अगर किसी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम का लास्ट चांस है तो इस मंथ में वो चांस आपको लेना है। किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस मंथ में वो एग्ज़ाम आपका क्लियर हो सकता है। एंड अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं जहाँ पर जैसे आपकी प्रमोशन हो सकती है या डायरेक्टली कोई और जॉब लग सकती है, वो एग्ज़ाम भी आपका क्लियर हो सकता है। लेकिन पढ़ाई के तरीके में एक बदलाव लाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और आइसोलेटेड होकर पढ़ाई करनी है। किसी के इन्फ्लुएंस में आकर पढ़ाई नहीं करनी है, किसी के ऊपर एहसान करते हुए पढ़ाई नहीं करनी है कि मैं अपनी मम्मी के लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ या मैं अपने पापा के लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। ऐसा नहीं करना है, अपने लिए पढ़ाई करनी है। ठीक है, सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी जो लोग कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए।
आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, आइए जानते हैं। एक्वेरियस पीपल, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आपको अपनी लाइफ में जो भी ड्रामा चल रहा है, इसके आगे बढ़ना है। अपने लिए रास्ता खुद चूज करना है, खुद तैयार करना है। इस महीने में अगर किसी इंसान से आपका कोई कनेक्शन खत्म होता है या कोई इंसान आपके साथ अजीब सा बिहेव करके आपकी लाइफ से दूर हो जाता है, तो जाने दीजिए, क्योंकि कर्मा रिलीज हो रहा है तो कुछ कार्मिक्स भी रिलीज होंगे। तो आपको उस पर्सन को खींच खींच कर अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे कर्मों पर फोकस कीजिएगा। और सैटरडे की जो मेरी एंजलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। एंजलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। द नेक्स्ट इज यहाँ पर डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। इस मंथ में आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम करना है। अपने हार्ट चक्रा पर आपको मेडिटेट करना है, अपनी सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करना है। मतलब ऐसा ना हो कि छोटी छोटी बातें आपको बहुत ज़्यादा फील होती रहें, इसलिए अपने हार्ट चक्रा को हील करने की, बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। अपने आप को रिचार्ज कीजिए, हील कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट से किसी और की ज़िंदगी भी बेहतर हो सकती है। उसके लिए पॉजिटिविटी के अंदर एंटर करना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता कठिन ज़रूर है, लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए भी आपको खुशियाँ मिल सकती हैं। तो जो आपको मिल रहा है, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, उसे इंजॉय करते हुए आगे की ओर बढ़िए और धर्म के रास्ते पर ही चलिए। और थर्सडे की एंजलिक गाइडेंस के मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है। देखिए, वो कीजिएगा जो आपको लगेगा कि सही है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपके लिए अनफोल्ड हो रहा है और आपको अपने थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पर मेडिटेट ज़रूर करना है। यहाँ पर द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है। इस महीने में आपकी लाइफ के अंदर डिवाइन इंटरवेंशन होगी। जो काम आप नहीं कर पा रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रहा है, वहाँ पर डिवाइन खुद इंटरवेन करेंगे और आपका वो काम बनेगा। ठीक है, आपको गाइडेंस मिलेगी और आप अपनी खुशियों तक ज़रूर पहुंचेंगे। इसलिए आपको डिवाइन के साथ एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना। जो कुछ भी आपको आपके जीवन में मिलने जा रहा है, उसके लिए आपको ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर कहना है। यहाँ पर फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। देखिए, एक नया फेज आपकी लाइफ का अब स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई आपके सामने आएगी। उसे एक्सेप्ट करना है, उसे देखकर भी अनदेखा नहीं करना है। ये नहीं सोचना है नहीं नहीं मेरे साथ तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती है, ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी है। अगर कोई सच्चाई आपके सामने आ रही है, जितने अच्छे तरीके से आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, आपके नेक्स्ट साइकिल में आपको उतनी ही आसानी होगी। ठीक है, तो ये था आपके लिए आपका मोड ऑफ एक्शन। आई होप ये एनर्जीज आपको क्लियर हो गई होंगी। आपको थर्सडे और सैटरडे की एंजलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो ज़रूर फॉलो करने हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल, इस महीने में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज चूजिंग योर पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नैरो पाथवे का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज
रिजेनरेटिंग रेन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर जॉय एंड डिलाइट का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं, आपको आपके जीवन में सब कुछ मिलने जा रहा है, तो उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। ग्रैटिट्यूड से आपकी खुशियाँ और ज़्यादा बढ़ेंगी, आप ग्राउंडेड रहेंगे। ठीक है, डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। जो आपको मिल रहा है उसके लिए भी थैंक यू, जो आपको नहीं मिला उसके लिए भी थैंक यू, और जो फ्यूचर में आपको मिलने जा रहा है उसके लिए भी थैंक यू ज़रूर कहिएगा। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं आपको थोड़ी घबराहट तो होगी क्योंकि चेंजेस होने जा रहे हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। जिस रास्ते पर आप चलने जा रहे हैं उस रास्ते को ईश्वर ने दोनों तरफ से बहुत कसकर बांधा हुआ है। ये पगडंडी ज़रूर है लेकिन आप गिरेंगे नहीं। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर इस महीने में आप किसी भी प्रॉब्लम में आकर अटक जाते हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि उस प्रॉब्लम को ऊपर से देखने की कोशिश कीजिएगा। उसका मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई प्रॉब्लम आई है आपकी लाइफ में, अगर ये प्रॉब्लम किसी और की लाइफ में आती तो आप उस पर्सन को क्या सजेशन देते। अगर आप इस तरह से इस प्रॉब्लम को देखेंगे तो आप अपने लिए कुछ अच्छे रास्ते खुद तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि आपके लिए अब सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, कोई चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। चॉइसेस आपकी अपनी होंगी, जिस तरह की चॉइसेस आप बनाएंगे आपकी ज़िंदगी उसी तरीके की बनती चली जाएगी। यहाँ पर रिजेनरेटिंग रेन का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, अपने पास्ट को क्लियर कीजिए, अपने प्रेजेंट को हील कीजिए और एक बेहतर फ्यूचर की तरफ को आप निरंतर आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, आपको अपने पास्ट के साथ खुद को ज़्यादा एसोसिएट नहीं करना है। यहाँ पर जॉय एंड डिलाइट का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, अपने दिल को खोलिए, बहुत सारी खुशियाँ अब आपको मिलने जा रही हैं। डिवाइन को हर एक चीज़ में क्वेश्चन करना बंद कर दीजिए। ओके, सो आई होप एक्वेरियस पीपल, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिटी मिली होगी। सो आई होप एक्वेरियस पीपल, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।